जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स। देखिए, रिसेंटली एक मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें यह कहा गया कि जितना भी वेल्थ का सर्वे है, जो आपके पास संपत्ति है, उसका सर्वे कराया जाएगा और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ऐसी बात आई। और यहां पर जो सैम पिट्रोडा हैं, जो कि पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं राहुल गांधी के, तो उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स है, जैसा कि यूएस में है। यूएस में लगभग उन्होंने कहा कि लगभग 50% जो पैसा है किसी व्यक्ति के जीवन काल के बाद, मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो है 50% पैसा फैमिली को मिलता है और लगभग 50% पैसा सरकार के पास चला जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए चला जाता है। तो ये सेम चीज जो है भारत में भी होनी चाहिए और भारत में भी इस चीज को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस ऐसी जो है बातचीत होनी चाहिए। तो ये और इसके खिलाफ जो है अब जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये इस चीज़ को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से आपकी जो संपत्ति है उसको लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो ये अपने आप में इस पे पॉलिटिक्स चल रही है। वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस द पॉलिटिक्स, वी आर हेयर टू डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट्स। लीगली जो है अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या भारत में पहले इनहेरिटेंस टैक्स रहा है या नहीं रहा है, और कौन कौन से टैक्स रहे हैं जो रिच लोगों पर लगाए जाते हैं, इसके अलावा इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और क्या हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में इसको लेकर क्या हो सकता है, इस पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आखिरी तक जरूर देखिएगा, काफी चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एस्टेट ड्यूटी की बात करते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, भारत में ऑलरेडी इनहेरिटेंस टैक्स, नाम इनहेरिटेंस टैक्स नहीं था, नाम था स्टेट ड्यूटी, जिसको संपदा शुल्क भी कहा जाता है। ये भारत में था 1953 में जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बट 1985 में 1985 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और तत्कालीन वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, जो कि बाद में चलकर प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने इस टैक्स को अबॉलिश किया और ये कहते हुए अबॉलिश किया कि ये इसमें कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा है और टैक्स का जो कलेक्शन है वो उतना नहीं हो रहा। देखिए, एस्टेट ड्यूटी क्या होता है, टोटल जो है व्यक्ति की संपत्ति पर ये टैक्स लगाया जाता है और जो जब आप इनहेरिट करते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के पास ये संपत्ति जाएगी तो उस पर कुछ सर्टेन टैक्स लगाया जाएगा। इसकी जो रेट था, रेट ऑफ टैक्सेशन था, वो 5% से लेकर 40% तक था और एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर, लगभग 20 लाख से ऊपर के जो जिसके पास संपत्ति है उस पर लगाया जाता था। उस समय पर 20 लाख काफी ज्यादा अमाउंट था। तो ये टैक्सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर की जिनके पास संपत्ति है उन पर यह टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा कहा गया। पर फाइनली इसको अबॉलिश किया गया सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा ही 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वेल्थ टैक्स। धन, टोटल जो आपकी अगेन वेल्थ है, जो आपका एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। अगेन ये इंट्रोड्यूस हुआ 1957 में, अगेन ये अबॉलिश किया गया 2015 में प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली और जो इसमें जो है इसको रिप्लेस किया गया सरचार्ज से। देखिए, इसमें यह कहा गया कि अगेन सेम लॉजिक दिया गया कि टैक्स ऑफ कलेक्शन कम, टैक्स ऑफ कलेक्शन जो है, मतलब टोटल जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है और जो उस पर खर्चा है वो ज्यादा है। देखिए, खर्चे का मतलब क्या होता है, खर्चे का मतलब होता है कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, आईआरएस ऑफिसर्स हैं, टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है जो टैक्स को कलेक्ट करता है, उनकी सैलरीज, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये देखा जाता है कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होना चाहिए और जो उस पर खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कलेक्शन एक्सपेंडिचर है, वो कम होना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहां पर जो है सरचार्ज से रिप्लेस किया गया वेल्थ टैक्स को। सरचार्ज क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर की जिसकी आय है उस पर 2% सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि 1 करोड़ अगर किसी की इनकम है, मान लीजिए उस पर 30 लाख का टैक्स बनता है, ठीक है, अभी के लिए 30 लाख टैक्स मान लेते हैं, तो 30 लाख पर 2%, तो ये लगभग आ गया 60,000 रुपए। तो उसका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, 30,60,000 रुपए, मतलब उसको 60,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा देना है। जो भी टैक्स उसका बनेगा उस पर 2% टैक्स उसको और देना है। तो ये जो है सरचार्ज से, तो जो सुपर रिच हैं या कह लीजिए एक सर्टन
लेवल से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, उन पर ये टैक्स ऑलरेडी है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिफ्ट टैक्स या उपहार टैक्स। ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में और अबॉलिश कर दिया गया 1998 में। लॉजिक इसमें भी सेम दिया गया और इसमें यह कहा गया कि कहीं ना कहीं जो टैक्स इवेजन होता है गिफ्ट्स के थ्रू, कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, और ये एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम बन चुका है कि किस तरीके से जो अवैध धन कमाया जाता है और फिर वो टैक्स गिफ्ट्स के रूप में वापस आता है। तो फाइनली जो है इसको अबॉलिश किया गया, बट 2004 में इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया इन अ सर्टन डिफरेंट फॉर्म। ये कहा गया कि अगर आप फैमिली रिलेटिव्स के अलावा एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा जो है गिफ्ट्स एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। जनरली पहले ये अमाउंट 25,000 था, बाद में 50,000 कर दिया गया। शादी में मिला गिफ्ट, फैमिली रिलेटिव से मिला गिफ्ट, वो इसमें नहीं आता है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। आइडिया यहां पर यह है कि अगर आप किसी और व्यक्ति से जो आपके जानकार में फैमिली में नहीं है, उससे अगर आप 50,000 से ज्यादा, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये गिफ्ट टैक्स है। अगेन यहां पर मोटो है कि जो सुपर रिच हैं उन पर ये एक सर्टेन टैक्स लगाया जाए। अब अच्छा, ये सारी की सारी कहानी ना, यहां पर आता है एक बहुत इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या कहता है कि जिसकी जितनी आय है उतना ही उसको टैक्स देना चाहिए। रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। एग्जांपल के लिए जैसे कहा जाता है कि भारत में 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है, सालाना इनकम है, तो आपको यू एंड अप पेइंग 0 टैक्स, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका सालाना इनकम उससे ज्यादा है, जैसे मैंने कहा 1 करोड़ है, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, रेट ऑफ टैक्सेशन ज्यादा होगा। वहीं अगर आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख है या 15 लाख है, तो रेट ऑफ टैक्सेशन कंपैरेटिवली कम होगा। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन इसीलिए किया जाता है कि जो अमीर है उस पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्सेशन हो और वो पैसा जो है सरकार कलेक्ट करके जो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इन्वेस्ट करे। ठीक है, सोशल सेक्टर स्कीम्स में इन्वेस्ट करे। अब बात आती है कि इस तरीके का जो इनहेरिटेंस टैक्स है कि आपकी संपत्ति का 50% या एक सर्टेन अमाउंट जो है ले लिया जाएगा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद, तो इसके अपने आप में प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले प्रॉस की बात कर लेते हैं, फायदे की बात कर लेते हैं। फायदा सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कुछ लोगों से पैसा लेकर बहुत सारे लोगों को वो पैसा मिलेगा। और दूसरा चीज जो है आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो रिसोर्सेस को इस तरीके से मैनेज करे कि सबका फायदा हो और गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कम हो। ठीक है, रिच और पुअर के बीच में गैप कम हो। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्स में सबसे पहले तो हमने अभी डिस्कस किया कि 3 टैक्स डिफरेंट टाइम पीरियड में आए और चले गए। उसका रीजन क्या कि कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन कम है और जो खर्चा है उस पर एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, क्योंकि कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कितना एसेट है। दूसरा जो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जो एक कह लीजिए जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो यहां पर इंपैक्ट होगा। ठीक है, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, मैं आपको लास्ट ईयर की एक न्यूज दिखाता हूं। ये देखिए लास्ट ईयर की एक न्यूज है कि 6,000 प्लस सुपर रिच इंडियंस हेडिंग अब्रॉड इन 2023। तो यहां पर अगर ये सुपर रिच इंडियंस विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे, अपनी संपत्ति को विदेश में ले जाएंगे, तो ये लोग बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं सरकार जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करती है कि हाँ आप आइए, मतलब दुनिया भर के देशों को कहती है, इन्वेस्टर्स को कहती है कि आप भारत में आके इन्वेस्ट कीजिए। और जो इंडिया के ही इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आप फोर्स कर रहे हैं कि आप भारत छोड़कर जाइए और दूसरे देश में जाकर सेटल होइए। तो ये सीधा सीधा जो है एक तरीके से वेल्थ क्रिएटर्स के लिए अच्छा नहीं है और देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए या इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कहीं ना कहीं इससे टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस बढ़ेगा, ब्लैक मनी की सर्कुलेशन बढ़ेगी, अवैध धन बढ़ेगा, क्योंकि
लोग अपने पैसे को छुपाने की कोशिश करेंगे कि वो पैसा जो है सामने ना आए, क्योंकि अगर वो सामने आएगा तो कोई लेकर चला जाएगा, तो इसलिए जो है वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। तो जो हम करना चाहते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, उसकी जगह उल्टा जो है क्या होना शुरू हो जाएगा, आपका एक पैरेलल इकोनॉमी बननी शुरू हो जाएगी, काला धन, ब्लैक मनी की इकोनॉमी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये है इसके कॉन्स। तो प्रॉस मैंने आपको बताए, कॉन्स बताए, आपका क्या व्यू पॉइंट है जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा। आई रियली वांट टू नो आप लोगों का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। काफी ज्यादा इस पे पॉलिटिक्स हो रही है। मैंने आपको इसके लीगल पॉइंट, कब कब ये टैक्सेस, अलग अलग टैक्सेस आए, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, वो आपको बताया। नाउ इट इज अप टू यू टू मेक अप योर माइंड एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।